लेबनान के बैरूत में पिछले हफ्ते 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजन की वजह से लगभग $15 बिलियन का नुकसान हुआ। 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और लगभग 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। लेबनान की जनता का मानना है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही और सालों से इस तरह से स्टोर किए अमोनियम नाइट्रेट पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण लेबनान में जनता का आक्रोश और आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका है, जिसके फलस्वरूप लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब ने अपनी कैबिनेट के साथ खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि देश में भ्रष्टाचार का आकार राज्य से भी बड़ा हो चुका है। और उन्होंने कहा वो एक कदम पीछे हटकर सरकार से रिजाइन दे रहे हैं ताकि अपने लोगों के साथ खड़े होकर देश में बदलाव लाने की उनकी लड़ाई में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा, I declare today the resignation of this government. May God protect Lebanon. प्रेसिडेंट मिशेल आउन ने मंडे को दियाब सरकार का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक दियाब की सरकार केयर टेकर रोल निभाएगी। बैरूत में जनता के आंदोलन को काबू में करने के लिए पुलिस हाथों में हथियार लिए सड़कों पर घूम रही है। इस एक्सप्लोजन की वजह से बैरूत पोर्ट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या लेबनान के सामने खड़ी हो चुकी है। वो ये कि इस पोर्ट पर देश का मैक्सिमम इंपोर्ट आता है, फिर चाहे वो अनाज हो या तेल। विश्व कोविड महामारी की चपेट में है। ऐसे में मुद्रा की गिरावट के कारण लेबनान में पहले ही खाद्य सामग्री का मूल्य 3 गुना बढ़ चुका है, लेकिन अब इस एक्सप्लोजन से हुए नुकसान से खाने की कीमतें कितनी और ऊपर जाएंगी नहीं कहा जा सकता। लेबनान में गए साल से बिजली में काफी कटौती होने की वजह से लोग जनरेटर्स पर डिपेंड हैं, लेकिन बैरूत पोर्ट नष्ट होने की वजह से अब पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट होना एक बड़ी समस्या बन चुका है।